हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज की यह क्लास भारत की भूगोल पर आधारित है। आज की इस क्लास में भारत की स्थिति और विस्तार के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझाया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से आग्रह है कि पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए, क्योंकि आज की यह क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस स्लाइड के साथ। तो इस स्लाइड में देखते हैं क्या दिया गया है। तो आज की यह क्लास भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में बताया गया है। इसके बाद भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारतीय समीपवर्ती और पड़ोसी देश, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले वर्षों में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के साथ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और अन्य जानकारी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। तो पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरी पर चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर आता है भारत। तो इसको अपन ट्रैक से याद रख सकते हैं, जैसा कि इसमें ट्रैक के माध्यम से बताया गया है। रुक चीन अब आ भारत। रू यानी कि रूस, का यानी कनाडा, ची यानी चीन और आ यानी कि अमेरिका, बा यानी कि ब्राजील और आ यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद क्या आता है? भारत। तो भारत का नंबर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर है। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको भी आप बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि शुरू में भी 3 है और लास्ट में भी 3 है। तो ऑप्शन देख के अपन पता लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। और जैसे कि पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखेंगे कि शुरू में भी 3 और लास्ट में भी 3, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। परंतु अभी वर्तमान की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि भारत की जनसंख्या है वो अब चीन से भी ज़्यादा हो गई है, यानी भारत विश्व में पहले स्थान पर आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसमें दिया गया है 2011 की जनसंख्या के अनुसार कि पहले नंबर पर चीन, दूसरी पर भारत, तीसरी पर अमेरिका। इसके बाद उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी उत्तर से लेकर उत्तर और यहाँ पर ही दक्षिण। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसके बाद पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, यानी कि विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है 100%, उसका 2.42% क्षेत्रफल भारत में है। इसके बाद इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, यानी 17.5%। इसके बाद आगे है भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर और भारत की कुल जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर और कुल जलीय भाग की सीमा है 7,516 किलोमीटर। तो जहाँ कुल के साथ में जो भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनको भी शामिल कर लिया जाता है। इसलिए जो जलीय सीमा होती है वो 6100 से बढ़कर 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको भी शामिल किया जाता है। और स्थलीय सीमा में वो आते हैं, जैसे यहाँ से लेकर पूरे ये सभी स्थलीय सीमा में आते हैं। इसके बाद जो जलीय सीमा होती है वो यहाँ से लग जाती है पूरी यहाँ तक। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे अधिक है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है। यहाँ पर कितनी है? 4,096 किलोमीटर है। इसके बाद भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं
जिनकी जलीय सीमा है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, दमन एवं द्वीप। तो इस तरह से टोटल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। अब है भारत की स्थिति और विस्तार, यानी भारत की स्थिति क्या है ग्लोब में और उसका विस्तार कहाँ तक है। तो ग्लोब में दो तरह की रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। जो खड़ी लाइन होती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं, जो आड़ी लाइन होती है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा की समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, यानी लैटिट्यूड लाइन। तो भूमध्य रेखा कौन सी है? ए वाली। ये भूमध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री पर होती है। इसकी समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, जैसे कि इसकी समांतर इस तरह से, ये सभी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं, यानी आड़ी लाइन, लैटिट्यूड लाइन, यानी जो लेटी हुई हैं। इसके बाद है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, वो देशांतर रेखाएं, यानी जो उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं ये कौन सी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं होती हैं। काल्पनिक तो दोनों होती हैं, यानी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं, क्योंकि पृथ्वी में वाकई में यानी कि असलियत में रेखाएं नहीं खींची गई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखा का दर्जा दिया है कि कल्पना के आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं किस तरह की रेखाएं हैं। इसके बाद भूमध्य रेखा होती है जो वो 0 डिग्री पर होती है। इसके ऊपर जो यानी कि उत्तर साइड में जो रेखा होती है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री पर, उसे कर्क रेखा कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, उसको भी मकर रेखा कहा जाता है। यानी 23.5 डिग्री ऊपर होती है जो रेखा उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो रेखा नीचे होती है भूमध्य रेखा से उसे मकर रेखा कहा जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध यानी कि यहाँ पर, और पूर्वी देशांतर यानी कि खड़ी वाली लाइन है, और पूर्व ये पूरब है, और ये पश्चिम है, और ये उत्तर, ये दक्षिण, यानी कि भारत यहाँ कहीं स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार, यानी कि अब मानचित्र ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है और विस्तार कितना है। तो भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, एक बात तो क्लियर हुई, यानी कि भारत है जो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर में। तो इसकी जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 97 डिग्री नहीं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको अपन ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जैसे कि इसमें बताया गया है 68 यानी कि 6 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, इसमें से एक जोड़ेंगे तो ये 97 डिग्री 25 मिनट आ जाएगा, और इसी तरह से 37 में एक जोड़ेंगे तो 3 का 4 आ जाएगा, 7 का 8 आ जाएगा, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट। ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं ग्रीनविच मध्य समय रेखा। तो जो जीएमटी होता है यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मध्य समय, तो जीएमटी के आधार पर समय का आकलन किया जाता है कि कौन से देश में अभी कौन सा समय हो रहा है, यानी कितने बज रहे हैं। तो जो 1 डिग्री देशांतर रेखा होती है वो 4 मिनट के बराबर होती है, यानी 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा हो जाता है। यानी जो समय की गणना होती है, जो समय का पता लगाया जाता है वो ग्रीनविच मध्य समय से लगाया जाता है। इसके बाद भारत की मानक समय रेखा है, उसकी बात करते हैं। भारत में इलाहाबाद के बाद नहीं, भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहा जाता है। तो भारतीय मानक समय कौन सा है?
इलाहाबाद की नैनी के पास से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर लाइन, इसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो भारत की मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच माध्य समय है तो वहाँ से भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न काफी अधिक बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर जा रही है रेखा? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको याद करने वाला फैक्ट है क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद है कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो इसकी एक बहुत ही आसान ट्रैक है, जैसा कि मित्र, पर, गम, छा, झार। इस ट्रैक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। मी से मिजोरम से कर्क रेखा निकलती है। त्रा यानी त्रिपुरा से निकलती है। पा यानी कि पश्चिम बंगाल से। रा यानी राजस्थान से। गा यानी गुजरात से। मा यानी कि मध्य प्रदेश से। और झा यानी कि छत्तीसगढ़ से। और झा यानी कि झारखंड। इस तरह से कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस टाइप से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या फिर गुजरती है। 4 ऑप्शन दे देती है, उसका पता लगाना पड़ता है। तो इसको ट्रैक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि मित्र, पर, गमछा, छार, इस तरीके से, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, इस तरीके से। इसके बाद भारत की दूरस्थ बिंदु हैं, यानी कौन सा बिंदु सबसे दूर है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो जो भारत का उत्तरी पॉइंट है यानी उत्तरी दूरस्थ बिंदु है वो इंदिरा कॉल कहलाता है, इसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु होता है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का पूर्वी बिंदु होता है वो किवीथू या बलांगू नाम से जाना जाता है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होता है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु होता है उसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी परीक्षा में काफ़ी अधिक पूछे गए हैं प्रश्न कि भारत का उत्तर सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से नोट करते जाइए क्योंकि ये परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछे गए हैं। इसके बाद भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, यानी भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है और कौन कौन देश पड़ोसी हैं। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत की 9 पड़ोसी देश हैं। सीमावर्ती देश कितने हैं? 7, यानी 7 देशों की सीमा भारत से लगती है। कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश 9 हैं, इसमें श्रीलंका और मालदीव भी शामिल हो जाते हैं, ये भी पड़ोसी देश होते हैं भारत के। सीमावर्ती देश श्रीलंका और मालदीव। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से बांग्लादेश लगा है। और भारत की सबसे कम सीमा कहाँ से लगती है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान सिर्फ यहाँ लद्दाख से लगता है थोड़ा सा, इसकी जो सीमा है वो सबसे कम है 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। इसके बाद राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है। तो 5 राज्यों की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान है, यहाँ से कौन कौन से देश राज्य लगते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सभी 5 राज्य पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी पाकिस्तान से इनकी सीमा टच होती है। इसके बाद बांग्लादेश से भी 5 राज्यों की सीमा लगती है, ये बांग्लादेश है। और ये पश्चिम बंगाल की सीमा भी इससे लग रही है, मेघालय की भी, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। इस तरह से टोटल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है और 5 की ही लगती है पाकिस्तान से।
और कभी कभी प्रश्न परीक्षा में प्रश्न नेगेटिव ही पूछ लिए जाते हैं कि कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो नागालैंड और मणिपुर की सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो म्यांमार की देखते हैं। म्यांमार की सीमा भी 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य। इसके बाद भूटान की सीमा है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो 4 राज्यों की सीमा भूटान और म्यांमार से लगती है, और 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद नेपाल है, भूटान तो अभी अपन देख लिया है। नेपाल की सीमा भी 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये है नेपाल। नेपाल की उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला पश्चिम बंगाल यहाँ से पूरा लगा हुआ है। इसके बाद सिक्किम, सिक्किम ये बाजू में ही है। इस तरीके से कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, चीन से किस किस देश की किसके राज्य की लगती है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों की सीमा टोटल चीन से लगती हैं। ये चीन है, यहाँ से देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की सीमा चीन से लगती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति है त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, गोलाकार, वर्गाकार। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, यानी 4 कोण का चतुष्कोणीय होता है जो, उस तरह की आकृति है भारत की। इसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं कि आगे 3 पीछे भी 3। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा विस्तार कितना है? 2954 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम यानी इस तरफ से लेकर इस तरफ तक पूरा विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो जो तट रेखा यानी जो जलीय मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है टोटल? ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, यदि आईएमपी प्रश्न होता है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। अगर कुल पूछते कि कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो फिर 7516 किलोमीटर आ जाती। इसके बाद प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बूद्वीप, कांचद्वीप, कुशद्वीप। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों जम्बूद्वीप। जो प्राचीन भारत था, जो उसका भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बूद्वीप का हिस्सा था। इसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट भारत आगे है। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% और 3.2%। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2.4% क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत में है। इसके बाद भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 7, 8, 9, 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से तट रेखा लगती है भारत की। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? आईएमपी प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया है 2013 में। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी सभी राज्यों से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है?
तीसरा सबसे बड़ा देश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चीन। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा तो रूस है, उसके बाद कनाडा। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक, बलांगू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सर क्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी बिंदु है बलांगू या किथीडू। तो चलिए साथियों, ये आज की क्लास थी जो भारत के भूगोल पर आधारित थी। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, ताकि सभी साथियों की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि परीक्षाओं का समय पास में है। तो सभी साथियों तक इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।